आप सभी की हिस्ट्री की क्लास चल रही थी और जिसमें आप सभी का सिंधु सभ्यता तक कंप्लीट हो गया है। सिंधु सभ्यता तक हो गया है। कल मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे अफ्रीका, ये मध्य एशिया, यहाँ पर आपकी थी सिंधु सभ्यता। कैसे उसका अंत हुआ था वो आपकी पिछली क्लास में है। यहाँ पर एक मैंने चीज़ बताई थी कि सबसे पहले मानव जो आया था, सबसे पहले अफ्रीका में आया था, एवं जब सभ्य मानव आया वो अफ्रीका से कहाँ आया था, वो मध्य एशिया में आया था। तो वहाँ पर एक जगह थी इराक में बसा था। एवं इराक में एक जगह मैंने बताई थी मेसोपोटामिया। ठीक। और फिर मेसोपोटामिया में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक, इराक में जगह थी कौन सी, मेसोपोटामिया एक सभ्यता है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में है। तीसरे से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला था आपका सुमेरियन सभ्यता, दूसरा आपका था, देखो दूसरा बाद में जानिए, पहले ये जानिए कि मैंने बताया था सुमेरियन सभ्यता से ही जो यहाँ के लोग थे सुमेरियन सभ्यता वाले, वो कहाँ गए थे, वो गए थे आपके सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, अचानक बाढ़ आ जाना सिंधु का नदी में, ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। सिंधु सभ्यता का अंत धीरे ही धीरे होगा, एकदम से नहीं बाढ़ आई तो सब खत्म हो गए, कुछ ना कुछ लोग तो बच्चे ही होंगे। ठीक, तो सिंधु सभ्यता से भी पहले एक सभ्यता थी, एक नहीं 2 सभ्यताएं थी। सिंधु सभ्यता से पहले जो 2 सभ्यताएं थी वो पहली आपकी थी, सबसे पहली सभ्यता आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता, दूसरी आपकी मिस्र की आती है। ठीक, तीसरी आपकी आती है जो सिंधु आती है। समझ में आया आपको, पहली मेसो, दूसरी मिस्र एवं तीसरी आपकी सिंधु सभ्यता। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो है आपकी, उसमें आपको आज जो है मेसोपोटामिया सभ्यता ही पढ़ना है। जैसे सिंधु सभ्यता आपका कंप्लीट हो गया पूरा। अफ्रीका, मैंने इतिहास यहाँ से स्टार्ट किया था, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक एंड ऐतिहासिक। प्राग में पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक में इसमें क्या था, लिखा ना गया ना पढ़ा गया, इसमें लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक जो था आपका वैदिक काल आता है, तो अभी आदि ऐतिहासिक में ही चल रहा हूँ। ठीक, सिंधु सभ्यता जिसमें आपकी ख़त्म हो गई है, ठीक, उसी में आपकी मेसो भी आती है, मिस्र भी आती है, सब इसी में आता है। ओके, तो आज आपका मेसोपोटामिया सभ्यता चलेगी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ थी, पूरा आज मेसोपोटामिया सभ्यता ही देखेंगे। ओके, तो यहाँ से जो है आप समझिए कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी वो कहाँ थी। पहली बात तो इसका ईयर देख लीजिए, मेसोपोटामिया, ठीक, यह सभ्यता थी इराक में। सबसे पहले मानव कहाँ आया, अफ्रीका में, अफ्रीका से वो आ गया मध्य एशिया, मध्य एशिया में वह इराक में जाकर रुका। इराक में एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक, वहीं पर मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी बहुत क्षेत्रफल में बड़ी थी, इसे 4 भागों में बांटा गया। जैसे सुमेरियन सभ्यता एक थी, बेबीलोन थी, असीरिया थी, कैट्रिया थी। ठीक, ये 4 सभ्यताएं थी। तो पहले आप मेसोपोटामिया सभ्यता समझिए। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी वो 5000 BC पुरानी थी, 5000 BC पुरानी। ठीक, पहला तो क्वेश्चन ये आपका। दूसरा आएगा यह किस नदियों के बीच थी, तो यह यूप्रेटस तथा टिब्रिस नदियों के बीच थी। ठीक, अब क्वेश्चन आएगा जैसे सिंधु सभ्यता की नगरीय सभ्यता एवं कौन सी सभ्यता थी, नगरीय एवं शहरी सभ्यता थी। तो यह आपकी सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, क्वेश्चन आपका आएगा कि जो आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता है वह कौन से ईयर की थी, तो वह आपकी 5000 BC थी। एवं यह किस नदी के पास थी, तो नदी आपकी है आपकी यूफ्रेटिस तथा टिग्रिस। ठीक, ईसा पूर्व जिसे BC कहते हैं।
बिफोर क्राइस्ट, एसी को एडवांस क्राइस्ट। ठीक, तो ग्रामीण सभ्यता थी। इसका जो मुख्य जैसे उसमें था, उनका सिंधु सभ्यता वालों का व्यवसाय था, वो लोग व्यवसाय करते थे। तो ये लोग व्यवसाय नहीं करेंगे, क्यों भैया? क्योंकि ग्रामीण सभ्यता थी तो व्यवसाय नहीं जानते थे, इनका मुख्य आधार था कृषि। ठीक, क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि मेसोपोटामिया का मुख्य आधार क्या था, तो वह कृषि था। या कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अब ग्रामीण कैसे आप बता सकते हैं कि ग्रामीण? तो इसे देखकर लगता था कि यह ग्रामीण सभ्यता, जैसे कि ये घर है कोई और उसका ये जो है पानी निकलने का रास्ता, तो उसमें नालियाँ थी और गटर में जाकर मिलती थी। लेकिन इसमें क्या था? इसमें सुक्ता बना दिए जाते थे कि एक भर गया, फिर उसको हटा दो, खोल दो, पानी निकल जाए, तब तक दूसरा भरो। समझ गए? इसे देखकर ये मिल सकता है कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। नालियाँ जो थी ढकी हुई नहीं थी। ठीक, ये सब देखकर चीज़ें हैं दो चार, उसे देखकर पता चल जाता। तो ये आपसे नहीं पूछेगा कि क्यों मिलता है, इसे देख कैसे, तो ये आपसे पूछेगा या ग्रामीण थी या शहरी सभ्यता थी। तो यह कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आपका क्वेश्चन एक और बन जाएगा मेसोपोटामिया से। यह मेसोपोटामिया सभ्यता जो है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका बना कि यह पुरानी सभ्यता थी। यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि यह जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वह सबसे पहली सभ्यता थी। यस, यह सबसे पहली सभ्यता थी। यह ग्रामीण सभ्यता थी, यह सबसे पहली सभ्यता थी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन थी, तो मेसोपोटामिया जो है सबसे पुरानी सभ्यता है। यह है कहाँ? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यह इराक में है। कहाँ है? इराक में। इसका सन तो आपको बता दिया मैंने, 5000 BC। ठीक, यह इराक में कहाँ? तो मध्य एशिया में। मध्य एशिया में जो मानव आया था वह कैसा था? तो वह सभ्य मानव था। ठीक, सभ्य मानव मैंने बता दिया था कैसे बना। तो क्वेश्चन आपका पहला आएगा कि यह कौन से ईसा पूर्व में थी, तो यह 5000 BC में थी। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा तो यह कौन से नदियों के बीच में थी, तो यूफ्रेटिस तथा टिग्रिस नदियों के बीच में थी। तीसरा क्वेश्चन, यह कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण थी। इसका मुख्य आधार जो था वह कृषि था, एवं यह जो है पहली सभ्यता है। ठीक, मतलब यह जो है पहली सभ्यता है। सिंधु सभ्यता से पहले भी यह सभ्यता थी। वह थी आपकी सिंधु सभ्यता जी थी, वह 2500 BC थी। यह आपकी 5000 BC है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं 2500 में 5000 कौन सा बड़ा है। तो यह 5000 BC पुरानी थी, वह 2500 BC पुरानी थी। तो मेसोपोटामिया की जो सबसे प्राचीन एवं पुरानी सभ्यता थी और यह इराक में थी। अब एक क्वेश्चन और आया है कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, ठीक, उसका क्षेत्रफल कितना था? तो क्षेत्रफल नहीं मैटर करेगा, लेकिन एक चीज़ ये पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया का जो क्षेत्रफल था, मेसोपोटामिया का जो क्षेत्रफल है वह बहुत बड़ा था। क्या था? बहुत बड़ा था। ठीक, तो मेसोपोटामिया का जो क्षेत्रफल है वह बहुत बड़ा था, इसलिए इसे 4 भागों में बांटा गया। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, बहुत बड़ा था इसलिए इसे 4 भागों में बांटा गया। पहला आपकी थी सुमेरियन या सुमेरु सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। ठीक, दूसरा आपका था, ये यहाँ का पॉइंट है कि क्षेत्रफल बहुत बड़ा हुआ। ठीक, जिससे इसे 4 भागों में बांटा गया। तो इसे कितने भागों में बांटा गया? क्षेत्रफल जो था वह बड़ा था। ठीक, बड़ा था इसलिए इसे 4 भागों में बांटा गया। भाग कौन से हैं ये आप ऊपर देखिए। ठीक, पहला सुमेरियन सभ्यता, दूसरा बेबीलोन सभ्यता, ठीक, तीसरा असीरिया की सभ्यता, चौथा आपका आता है कैट्रिया। ठीक, तो कितने भागों में बांटा गया? जब यह बड़ी सभ्यता थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा था मेसोपोटामिया की सभ्यता,
तो ये कितने भागों में, 4 भागों में। पहला सुमेरियन सभ्यता, दूसरा बेबीलोन सभ्यता, ये बा है बेबीलोन सभ्यता, एंड तीसरा आपका असीरिया की सभ्यता, एंड चौथा आपका कैट्रिया सभ्यता। अब बेबीलोन सभ्यता में कुछ जानकारी है। जो बेबीलोन सभ्यता है, यहीं पर एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो सिकंदर का मकबरा है वो कहाँ है, तो वह बेबीलोन में है। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा बेबीलोन से, ऐसे पूछ सकता है कि सिकंदर का मकबरा, सिकंदर का मकबरा, पहले आप बेबीलोन का देख लीजिए या पहले सुमेरियन सभ्यता देख लीजिए। ठीक, और एक क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता है, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी यह एशिया के पश्चिमी भाग में थी, पश्चिमी भाग में थी, मतलब समझ रहे हैं। जैसे आपके मैप में आपने देखा होगा कि ये आपका एशिया, ये अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, आर्कटिक है, ये सब होता है। वैसे ही यह अफ्रीका, एशिया जो था उसके पश्चिमी भाग में यह सभ्यता थी, मतलब इराक वगैरह में। ठीक, इराक मैंने बता भी दिया आपको। ठीक, एशिया, अफ्रीका, तो सबसे पहले मानव कहाँ आया था, अफ्रीका में आया था। ऐसे आप देखेंगे एकदम अच्छे से पता चल जाएगा। डिजिटल मैप होता तो अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन अब तो इसमें गोला ही बनाना पड़ेगा। तो पहली ग्रामीण सभ्यता, दूसरी, तो पहले स्टार्टिंग से देख लेते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी वह 5000 BC थी। कहाँ थी, वह थी इराक में। ठीक, यह एशिया के पश्चिमी भाग में थी। तीसरा पॉइंट ये आपका। चौथा, यह किस नदियों के बीच थी, यूफ्रेटिस तथा टिग्रिस नदियों के बीच। सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। क्यों थी भैया ग्रामीण सभ्यता, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य आधार था वह कृषि था। ठीक, मतलब रहने सहने का मुख्य आधार कृषि था। यहाँ की पहली सभ्यता है। ठीक, सबसे पहली मेसोपोटामिया सबसे पुरानी भी सभ्यता है, सबसे पुरानी इसी को इराक में थी। मैंने बोला क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ी सभ्यता थी, इसीलिए इसे 4 भागों में बांटा गया। चौथा क्वेश्चन ये भी है, मैंने बताया एशिया जो पश्चिमी भाग में थी, एशिया के पश्चिमी भाग में थी। तो एक बताया मैंने सुमेरियन की सभ्यता। अब यहाँ से क्या हुआ था, मैंने कल बताया था कि यहीं से जो है यहीं के लोग गए थे सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, एक पॉइंट और रखेंगे, सुमेरियन सभ्यता जो थी यहाँ की संस्कृति जो मैच करती थी सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की जो संस्कृति थी ये मैच करती थी सुमेरियन सभ्यता के पश्चिमी भाग से। ठीक, जितना सुनेंगे उतना आपको अचीव होगा। और बेबीलोन में क्या था कि बेबीलोन की जो सभ्यता है उसमें जो था बुके फराल ना समझिए, जो सिकंदर का मकबरा था सिकंदर का। ठीक, वह कहाँ था, बेबीलोन में। 8 क्वेश्चन और आएगा कि जो सिकंदर का घोड़ा था वह कहाँ मरा, जिसका नाम था बुके फराल। तो वह कहाँ मरा, वह आपका मरा था बेबीलोन में। ठीक, 2 क्वेश्चन आपके बन गए कि मकबरा कहाँ था, सिकंदर का मकबरा था बेबीलोन में, एवं सिकंदर के घोड़े की मृत्यु जो इसका नाम बुके फराल था वो कहाँ मरा था, बेबीलोन में। ठीक, तो क्वेश्चन आएंगे। असीरिया और कैट्रिया में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जिसे आपको बताया जाए। ठीक, और इतना पूछेगा भी नहीं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है, इराक में। सन इसका क्या था, 5000 BC। यह किस नदियों के बीच थी, यूफ्रेटिस तथा टिग्रिस। एवं यह ग्रामीण सभ्यता थी और इसका जो मुख्य आधार था मतलब व्यवसाय था सिंधु सभ्यता का, तो इसका था कृषि। और यह जो पहली सभ्यता थी, सबसे पहली सभ्यता थी, यह 5000 BC थी, तो यह सबसे पहली सभ्यता थी। इसके बाद आपकी मिस्र की सभ्यता चलेगी। सभ्यता का छोटा छोटा टॉपिक रहेगा, तो एक एक क्लास सभ्यता की रहेगी, जिस एक अगर कोई छोटी होगी तो उसमें 2 कर दी जाएंगी। ठीक, मेसोपोटामिया सभ्यता थोड़ी बड़ी थी इसलिए इसकी 1 क्लास। फिर आपकी मिस्र की सभ्यता, फिर रोमन सभ्यता, फारस सभ्यता एवं चीनी सभ्यता। तो रोमन फारस एक एक हैं, पास पास में ही हैं, तो दोनों को मतलब एक ही क्लास में हो जाएगा। तो ये आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता हो गया। एक बार रिवाइज करेंगे, मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में थी, कौन से ईयर में, 5000 BC पुरानी थी। यह सबसे पहली सभ्यता थी और सबसे पुरानी सभ्यता थी। यहाँ का मुख्य आधार कृषि था। यह का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, इसे 4 भागों में बांटा गया। सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, कैट्रिया एवं असीरिया सभ्यता। ठीक, बुके फराल की जो मृत्यु हुई वह कहाँ हुई, बेबीलोन में। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में। ठीक है, तो आपकी ये सारी हो गया। ठीक, और बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जितना भी है
इतना मैंने आपको कवर करा दिया। ओके, तो आपकी जो कल क्लास रहेगी वो मिस्र की सभ्यता से रहेगी। ठीक, तो आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता हो गया, सिंधु सभ्यता आपका हो गया। ठीक, मैंने प्रागैतिहासिक पूरा कंप्लीट कर दिया। आदि ऐतिहासिक में आपका चल रहा है, सिंधु सभ्यता हो गई है, मेसोपोटामिया, फिर आपकी जो आती हैं आगे की सभ्यताएं वो चलेंगी। ठीक, तो आपका लगभग कंप्लीट हो गया है, मतलब कि आदि ऐतिहासिक लगभग कंप्लीट हो गया 70%, 30% आपका बचा हुआ है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को भी कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना है तो अबाउट सेक्शन में जाकर वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक, अपनी मर्ज़ी से जाकर ज्वाइन कर सकता है बिल्कुल। और सपोर्ट थोड़ा बनाते रहिए, नया प्लेटफॉर्म है, अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी। ओके, धन्यवाद।